जब बारिश होती है तो स्थिति क्या होती गई होगी? स्थिति ऐसी होती है, यहाँ पर कम से कम 2 फुट कीचड़ हो जाता है। 2 फुट कीचड़ हो जाता है। जैसे कि गाय यहाँ फंस गई तो ये यही खत्म हो जाएगी 10-5 दिन में। अच्छा। हाँ, मतलब दलदल हो जाता है। इसमें बिल्कुल मिट्टी भरी हुई है, गारा हो गया। ये कोई आया था परसों, कोई आया था DY डायरेक्टर जी, तो इसमें भूसा डाल के सूखा किया है। अच्छा, ये वाला तो इसमें कीचड़ थी, आप जैसे हमारे आपके इसमें जूते तक घुस जाएंगे जी। तो ये बताइए, गौ जिस समय बारिश होती है उस समय तो गाय की मरने की संख्या बढ़ जाती है, काफी मरती होंगी। हाँ, उस समय काफी बढ़ जाती है, काफी मरती है। हाँ हाँ। तो JCB का डेली आना जाना लगा रहता हो? डेली का, जब गाय खत्म होगी तो डेली आवेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज MK न्यूज़ 19 न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं के ब्लॉक बिलसी के गांव निजामपुर में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि गौशाला की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है। पहले तो आप ये देखिए, गाय की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पे सालदार ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम इस गौशाला में 100 से 125 गैया थी, लेकिन इस समय मौजूदा हालत में आप देख सकते हैं कितनी गैया यहाँ 25 से 30 रह गई। 25 से 30 गैया यहाँ मौजूद है। और जैसे कि आप देख सकते हैं गौशाला की स्थिति, पहले आप देखिए, यहाँ कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। वो बताएंगे आपको पूरी हकीकत, वो बताएंगे कि यहाँ कहाँ गैया गाड़ी गई है, गैयों की स्थिति कितनी खराब है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ये बताइए, गैयों की स्थिति यहाँ पे कैसी है? गैया की स्थिति सबसे ज्यादा बेकार स्थिति है, क्या कहा जाए। जब ना भूसा है, चारा, ना पानी की व्यवस्था, ना रुकने के लिए व्यवस्था है, ठंड में मर रही है गाय। यहाँ जैसे कि आप लोगों ने कहा था, सभी ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ गाय गाड़ दी गई है। हाँ, गाड़ दी गई है। संदीप दिखाएंगे आप लोग? संदीप आप बोलो ना थोड़े बहुत, तुम बेटा बताओ। गड्ढे सारी गाड़ी गई है यहाँ पे। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे 100 गायें थी लगभग। ये देखो कितनी यहाँ पे गाड़ी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो गाड़ के ऊपर से JCB से मिट्टी समतल कर दी गई है, जिससे कि यहाँ लोग पता नहीं गाड़ी कितनी गाय गाड़ी होंगी, अनुमान क्या है? कम से कम 30-35 गाय से ऊपर गड़ी हुई है। बाकी अभी देख सकते हो आप यहाँ पे कितने गड्ढे हुए हैं और खाई वगैरह हैं, पता नहीं कितनी कपड़े होंगी। देखिए, ये देखिए दर्शकों, यहाँ पे मार मार के काट दी गई हो। यहाँ पर आपको मेरे गड्ढे दिखाई देंगे। ये देखिए आप, यहाँ पर कम से कम 30-35 गाय तो ये लोग कह रहे हैं गड़ी हुई, इससे ऊपर ही हो सकती है। यहाँ पर अनुमान ये है, और कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से, अभी कोई सख्ती नहीं है। गाँव ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से ऊपर हो गए गौशाला बने हुए। 1 साल से ऊपर हो गई। 1 साल से ऊपर हो गई, लेकिन 1 साल में स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। बहुत ज्यादा, बहुत हालत खराब है यहाँ की, खस्ता हालत है। और क्या कहते हैं, मैं DM साहब से भी मिला इस चक्कर में, उन्हें अवगत भी कराया। उन्होंने बताया कि इस तरीके से पोल्यूशन है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दर्शकों और भी लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप है। बताइए, कुछ व्यवस्था बताइए, यहाँ कैसी व्यवस्था है? तो आपको दिख रही है, खुद देखिए व्यवस्था। बताते चलो ना। गाय तो गड्ढे करके गाड़ दी गई है नीचे जी। हाँ, 50-40 गाय गड़ी हुई है, इसमें भूसा नहीं, पानी है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर गायों क्या खिलाया जा रहा है? भूसा नहीं है तो क्या खिलाया जा रहा है? देखो यहाँ कुछ है खिलाने के लिए, कुछ है यहाँ खिलाने के लिए, क्या खिलाओ? तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये गड्ढे में सबके नीचे गाय गड़ी हुई है। ये देखिए आप, यहाँ सब गड्ढों के नीचे गाय गाड़ दी गई है, लेकिन प्रशासन की आंखें, वहाँ को काम करने वाले उनसे पूछ लो, क्या गाय गड़ी है ना गड़ी है, क्या पानी भरेगा वो इनमें। अरे क्या कह रहे हैं बाबा? ये पानी भरेगा वो इनमें, गड्ढे में सब में। अरे जो काम करने वाला वर्कर है ना, उससे भी पूछो। उनकी बात करेंगे। हाँ, कितनी गाय गड़ी है, उनकी बात करेंगे। हाँ, बात कर लेंगे। मरी भाई। ये बताइए, कितनी गाय गाड़ी गई हैं? हम गाय गाड़ी गई हुई 20-25। और यहाँ के लोग कहना कम से कम 50 गाय गड़ी हुई है। JCB आती है तो उन्हें गिनती करी हो। JCB कब आती है? JCB गाय के लिए आती है ना, कब? दूसरे दिन आती है, हर दिन आती है, कब आती है? ना, कभी कभी तो उसी दिन आ जाती है और कभी एक दिन लेट भी हो जाता है। तो गाय मर क्यों रही है यहाँ पे? गाय मर रही है, जैसे हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अब तक जी। तो सरकार तो ऊपर से रुपया पूरा दे रही नहीं दे रही है। और जो जैसे कि सारा दरिया है, और जैसे कि कोई आया, वो अधिकारी आ रहा है, वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर दे रहा, तो ला के रख दिया। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था है नहीं, उसी टाइम रख दिया। अभी 1.5 किलो 1.5 किलो गुड़, परसों अभी 3-4 दिन हो गया, 1.5 किलो गुड़ आया था इन सबके लिए।
बस 1.5 किलो 5 किलो आटा दिया था अभी, वो गाड़ी आई थी 5 किलो आटा इतनी गायों के लिए। एक गाय खा लेगी दोनों टाइम में। और वो भी जब डालना है जैसे कि कोई आ जाए। और सचिव महोदय से शिकायत करें तो वो ये कह देता है कि मैं उनका विधायक जी का खास आदमी हूं। क्या नाम है सचिव का? सचिव का नाम शिव कुमार है। शिव कुमार नाम। शिव कुमार है, और वो तो बहुत ही अपने उसमें रहता है, प्रेशर में काफी। अच्छा। समझे, वो गांव वालों को ना विकास करा रहा, ना कोई काम करा रहा, किसी तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ। और मौके पे ये स्थिति ऐसी है, देखवा लीजिए आप, किसी मीडिया वाले बैठ के या किसी से। ये बताइए प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है शबनम, पत्नी तुफैल अहमद। तो इसमें वो क्या कर रहा है? प्रधान कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ। प्रधान आते हैं घूम गाँव के मालूम, घूमने से काम नहीं चलेगा ना। उनने जैसे सचिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाप कोई समस्या समाधान कि भूसा कम करके और हरा चारा मंगवा लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, गाय की संख्या कम जाएगी, मर रहेगी। तो उनने मतलब इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। उनने तो कोशिश करी थी हरे चारे के लिए, भूसा आता है ये 40-50 क्विंटल भूसा आता है जब भी आता है। तो अब तक जैसे पानी और भूसा खत्म नहीं हुआ है, 2 चीजें परमानेंट चल रही हैं इन गाँव के तो लिए। सूखा भूसा खिलाने से गायों की स्थिति कैसी हो जाएगी आप बताइए। और हमने भी बताया था ये गवर्नमेंट से इनके लिए ये काम चल रहा है, तो सरकार से इनके लिए कुछ नहीं होगा खाने पीने के लिए। सरकार तो दर्शकों, सरकार तो लाखों करोड़ों रुपए इस समय गौशाला के नाम पर खर्च कर रही है, और साथ ही साथ गैयों को बचाने के लिए सरकार इतने प्रयास कर रही है, लेकिन जो इसके जो हाल है वो उससे उल्टा है। हम गांव में बहुत गांव में जा चुके हैं और बहुत गांव में पड़ताल करी है हमने बहुत गांव में जाकर, लेकिन गायों की स्थिति जमीन पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और जिस पर योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गायों की स्थिति को बेहतर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति डाउन होती जा रही है दिन प्रतिदिन। आप देखिए इस गौशाला की स्थिति हमने आपको दिखाई। इस गौशाला में आप देखिए कम से कम इस गौशाला में 125 गैया थी इस समय, जिस समय गौशाला खुली थी, लेकिन आज इस गौशाला में 35 से 40 गैया मौजूद है, और आज से गैया तो बाहर से लाई गई है। 3 फीट दिखा दो। वो गैया ज्यादा तो मर गई है, ठंड में 3 साइड में रहती है। 3 देखो सब जेमन 3 दिखाओ। ठीक है, टीन पूरी गल चुकी है, बारिश में गईयों क्या हाल होगा आप ये देखिए, ये पूरी दलदल बन जाएगा बारिश में। ये देखिए टीन पूरी गल चुकी है, 1 साल हुआ है इस गौशाला को बने हुए, और 1 साल के अंदर आप देखिए इस गौशाला की स्थिति क्या है। ये टीन पूरी तरह टूट चुकी है, गल चुकी है। अगर बारिश होगी तो गईयों की स्थिति क्या होगी? बारिश में गैया कहाँ ठहरेंगी और कहाँ पर गैया अपना रहेंगी, ये सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस गौशाला में बहुत कमियां मौजूद है, और साथ ही साथ प्रधान को हमारे क्या नाम है कैमरामैन ने फोन करा, लेकिन प्रधान का भी आना नहीं हुआ, प्रधान टालते रहे। और जो सचिव है उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यहाँ के लोग कहना है सचिव कोई भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, ऊपर से यहाँ के ग्रामीणों को धौस जमाई जा रही है सचिव के द्वारा। पानी में काई देखो, पानी कितना बढ़िया, ये देखिए आप, इसे कहिए पानी पियेंगी तो क्या होगा, ये देखिए आप, पानी में काई देखिए, है पूरी। ये गैया की तरह से ये गैया और कोई भी डॉक्टर इससे देखने के लिए अभी तक नहीं आया। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? इसी गाँव के आप? तो गौशाला की स्थिति ऐसी थी, शुरू से ऐसी थी। पानी देखो कितना बड़ा, ये देख लो, ये देखो अंदर, देखो अंदर, ये उर्द का भूसा है, उर्द का है, भूसा भी नहीं है। गेहूं का भूस कहाँ है, उर्द है। गेहूं को पैसे लिए जा रहे हैं, और सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है, लेकिन यहाँ सच आप देखो जो नीचे दिखा दे, कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे इस भूस में देखिए कोई भी हरियाली नहीं है, कोई हरियाली नहीं है इसमें, जिससे कि गाय है उन्हें कुछ मिल सके। देखिए आप, सब गायों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इधर आओ, सफाई भी नहीं है यहाँ पर, सफाई भी नहीं है यहाँ पर, कोई साफ सफाई भी नहीं है जी। मैं ये चाहता हूँ कि कार्रवाई की जाए। और कोई निकास नहीं है, कोई पानी का निकास नहीं है, इससे कि जिस समय बारिश होगी उस समय यहीं पे दलदल बन जाएगा और उसमें गैयों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये इस गौशाला की हकीकत है जो हमने आपको दिखाई है। निजामपुर में पड़ती है गौशाला। बरकरार इनसे पूछो और भी बात। तो यहाँ पर जो जब बारिश होती हुई तो स्थिति क्या होती गई होगी? स्थिति ऐसी होती है यहाँ पर कम से कम 2 फुट कीचड़ हो जाता है, 2 फुट कीचड़ हो जाता है। जैसे कि गाय यहाँ फंस गई
तो ये यही खत्म हो जाएगी 10-5 दिन में। अच्छा, हाँ, मतलब दलदल हो जाता है। इसमें बिल्कुल मिट्टी भरी हुई है, गारा हो गया। ये कोई आया था परसों, कोई आया था DY डायरेक्टर जी, तो इसमें भूसा डाल के सूखा किया है। अच्छा, ये वाला तो इसमें कीचड़ थी, आपने जैसे हमारे आपके इसमें जूते तक घुस जाएंगे। जी। तो ये बताइए, गौ जिस समय बारिश होती है उस समय तो गाय की मरने की संख्या बढ़ जाती है, काफी मरती होंगी। हाँ, उस समय काफी बढ़ जाती है। काफी मरती है। हाँ हाँ, तो JCB का डेली आना जाना लगा रहता हो? डेली का जब गाय खत्म होगी तो डेली आवेगी। जब गाय रोजाना खत्म होती है बराबर तो बराबर आती है। जी जी, मेरा नाम विक्की सिसोदिया जी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, और काफी लोगों ने आपके सामने कह दिया, देख भी लिया आपने, तो मैं चाहता हूँ इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाए। जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये बताइए, ये पानी की पानी की जो टैंक है वो कभी साफ नहीं करते हैं आप लोग? पानी साफ करते हैं, ये 8 दिन में ऐसा हो जाता है। और ये टूटा हुआ पानी बहुत पानी हुआ तो है, पानी रुकता नहीं, लेकिन 8 दिन में हो जाता है, तो आप डेली साफ नहीं कर सकते? गैयों की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है? ऐसा लाइट का सिस्टम ऐसा है कि डेली साफ कर देंगे तो कभी कभी लाइट गड़बड़ कर जाती है तो पानी रहेगा नहीं। कितना वेतन मिलता है? 200 रुपए पर डे का हिसाब है। 6,000 रुपए महीना। हाँ हाँ, 2 लोगों के 12,000 है। 2 लोग हैं आप लोग? 2 लोग हैं। अच्छा, तो पूरे दिन ड्यूटी रहती है आपके यहाँ पे? नहीं, पूरे दिन नहीं रहती है। जैसे कोई आएगा तो फोन आ जाएगा कि वहाँ पहुँचना है, और इनके जो गोबर और इनको भूसा डालना, पानी नहीं है तो पानी भरना। कितने समय सानी करते हैं आप? सानी कोई नहीं होती है, कोई सानी नहीं करते? कोई सानी नहीं, सानी के लिए कुछ है ही नहीं। सानी के लिए कोई मटेरियल तो करेगा क्या? जैसे कि सीजनल अभी भूसा आया है उर्दू का, ये 84 क्विंटल 2 ट्रायल आए थे भर के। उससे पहले गेहूं को ज्यादातर आता है। और जैसे कि घर के धान, लेकिन अभी तो गेहूं का मौजूद नहीं है, अभी तो उर्दू का अभी जैसे धान की फसल होती है धान का भी मंगवाया, सबसे ज्यादा मात्रा में आता है उसका गेहूं का। तो एक बताइए, सूखे भूसे से गैया दी जाएंगी? सूखे भूसे से हमने तो बहुत कही थी, हमारी तो कोई सुनवाई है नहीं है। साफ सफाई के लिए आपने DM को एप्लीकेशन लगाई, आप यहाँ कर्मचारी हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप जो शिकायत है इस गौशाला की वो ऊपर तक पहुँचाएं। ड्यूटी बनती है नहीं बनती है? अभी पहले होता है। नहीं, ड्यूटी बिल्कुल बनती है। तो आपने DM को एप्लीकेशन दी इस गौशाला की? क्या नाम है कि इस गौशाला की स्थिति ये है? एप्लीकेशन हमने कहीं नहीं दी है। क्यों नहीं दी आपने? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, दूसरे जो आपके सहपाठी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गौशाला यहाँ गाय मर रही हैं, और प्रशासन और शासन और मुख्यमंत्री जी गाय के लिए इतने सचेत हैं, और यहाँ गायों की स्थिति हमने देखी, कम से कम इसमें कम से कम बता रहे हैं 100 से ऊपर ही गैया मरी होंगी इस समय। है सही बात है नहीं? जो आदमी आते हैं ना यहाँ चेक इन करने के लिए, तो उनसे हम यही कहते हैं कि इनके लिए जैसे हरा चारा हो, आटा ना हो तो हरा चारा हो, हरा चारे की व्यवस्था होगी तब भी गाय नहीं मरेगी। तो उनने कहा सचिव साहब ने कि प्रैक्टिकल करके ये भी देखेंगे, कुटी मशीन लगवाएंगे यहाँ एक, और हरे चारे के लिए जमीन ले लेंगे 10-15 हजार जिस भाव मिलेगी ना, उन्होंने कहा पैसे की जमीन ले लेंगे। तो हमने की 12,000 रुपए उठ रही है, तुम 15 के दाम दो, यही पे खेत मिल जाएगा सामने, कोई भी तैयार हो जाएगा। जब पैसे फालतू मिलेंगे तो कोई भी खेत देने को तैयार हो जाएगा। तो फिर वो प्रैक्टिकल भी नहीं, आज तक तो प्रैक्टिकल हुआ नहीं। हाँ। और सचिव पे एक आरोप ये लग रहा है कि जितना भी गोबर था यहाँ के, जितनी खाद थी सब सचिव अपने खेत में डलवा ली? नहीं, खाद ऐसा था, सचिव से कह के प्रधान जी ले गए। अच्छा, और ये गोबर हमने प्रधान जी से पूछ के इसको उपले बना रहे हैं अभी 20 दिन से। अच्छा, हाँ। और जो खाद है वो सब अपने खेत में डलवा रहे हैं? हाँ, खाद जैसी इकट्ठी हुई थी जो कुछ जी, ये घर के आलू होते हैं, आलू तब खाद चली गई। खाद तो ले गए तो उसके रखरखाव के पैसे नहीं दे सकते। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला स्थिति कितनी खराब है। प्रधान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है इस तरफ, और दूसरी बात सचिव इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सचिव ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है, हरे चारे की व्यवस्था नहीं है, गाय खा के रहने को मजबूर है। और ये आप इतनी बड़े गौशाला होने के बावजूद भी इसमें उस हिसाब से व्यवस्था नहीं की जा रही है। पानी में काई आप देख सकते हैं, पानी में पूरी तरह से काई का पानी है। और हमने इस गौशाला की आपको पूरी स्थिति दिखाई। हमारी तो प्रशासन से और मुख्यमंत्री योगी जी से यही अपील है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए। आप बने रहिए MK News 99।